अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के ऐसी 100 में एक बड़ी तब्दीली देखी गई है कि मार्केट आज भी नेगेटिव रही है, रेड कैंडल बनी है। ठीक है, तो मार्केट ने अपने हाई से थोड़ी थकावट दिखाई है और तो आज भी रेड कैंडल बनी, तो मार्केट अपनी थकावट दिखा रही है। तो अब देखते हैं कि क्या ये एक बिग अपॉर्चुनिटी है, मार्केट मज़ीद गिरेगी या नहीं। तो इसको थोड़ा समझते हैं। तो चार्ट पर नज़र डालें तो इंडेक्स ने 1,81,456 पे ट्रेड किया और हमारा पहला बड़ा सपोर्ट जो 1,79,476 के लेवल पर खड़ा है। अगर मार्केट ने इस सपोर्ट को तोड़ा तो हम 1,77,492 तक की गिरावट तक भी हम इसको देख सकते हैं। ये बात याद रखिएगा, क्योंकि इस वक्त MACD इंडिकेटर्स भी बिरिश डाइवर्जेंस शो कर रहे हैं और जो कि एक ख़तरनाक साइन है। तो हमें ये वक्त है कि अपनी थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए अगर हम प्रॉफिट में हैं, क्योंकि इस तरह हमें फ्यूचर में मज़ीद नुकसान हो सकता है। तो जब 1,79,476 की सपोर्ट जो है ये हमारी टूटी, इसके नीचे गया इंडेक्स, ये जो ब्लू लाइन है इससे भी नीचे कैंडल क्लोजिंग शुरू हो गई, तो वो फिर हमारा न्यू बाइंग का एक सेशन शुरू होगा, डीप डिप बाइंग का। तो अभी हमें कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही कि हमें स्टॉक्स जो हैं वो फॉर स्विंग ट्रेडिंग स्पेशली या लॉन्ग टर्म के लिए जो है हमें अपॉर्चुनिटी जो है वो बेहतर मिले, क्योंकि अभी सारे स्टॉक्स जो अच्छे अच्छे ब्लू चिप्स टाइप्स के हैं तो वो सारे हवाओं में उड़े हैं, वो ऊपर हैं इस टाइम। तो अभी प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी चाहिए, क्योंकि बाद में अगर ये इसके नीचे सपोर्ट टूट गई तो फिर हमारा, क्योंकि कैश इज किंग, कैश होगा तो फिर हम दोबारा उसको स्विंग ट्रेडिंग के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए उसको मज़ीद बाइंग कर सकेंगे। तो इन्वेस्टर के लिए अगला गेम प्लान, तो ये आपको मैं एक बात बताता चलूँ कि बेस्ट लेवल जो आपका सरमाया महफूज रखेगा वो नीचे का लेवल ही होता है। नीचे से बाइंग करेंगे, जिस तरह बॉल ज़मीन पे लग के वो दोबारा फिर ऊपर को जाता है, तो नीचे के लेवल में बाइंग बेस्ट रहती है। तो इन्वेस्टर के लिए गेम प्लान बिल्कुल साफ होना चाहिए। अगले 2 दिन तक में मार्केट में अग्रेसिव बाइंग से परहेज़ करें, बल्कि प्रॉफिट टेकिंग करें। तो अगर इंडेक्स 1,79,500 के जोन में आता है तो वहाँ से बाउंस करता है तो फिर जो है वो मोमेंटम होगा और हम जो छोटे छोटे ब्रेकआउट्स हैं उनमें हम फ्रेश एंट्री लगा सकेंगे। लेकिन परेशान नहीं होना, अगर दूसरी अपॉर्चुनिटी भी हमारे पास है कि 1,79,500 के नीचे अगर ये ब्लू लाइन से नीचे कैंडल बनना स्टार्ट हो गई तो फिर जो है वो फिर हम स्विंग ट्रेडिंग के स्टॉक्स को बाय करेंगे। तो अगर 1,79,500 से ये बाउंस करती है तो फिर हम ब्रेकआउट स्टॉक्स जो बुलिश क्रॉस ओवर स्टॉक्स हैं उनमें फिर हम घुसेंगे। तो नेक्स्ट वीक के लिए ब्लू चिप स्टॉक्स पर नज़र रखें। अगर तो मार्केट मज़ीद नीचे गिरी तो हम उसको स्विंग ट्रेडिंग के लिए लेंगे। तो एहतियात यही करनी है कि पैनिक सेलिंग में नहीं जाना अभी। ठीक है, अगर जब तक आपको ये सपोर्ट नहीं टूटती आप थोड़ा थोड़ा अपनी प्रॉफिट टेकिंग करें। ठीक है, सारे का सारा डुबोए मत, क्योंकि हो सकता है यहाँ से बाउंस बैक लग जाए। तो आप अपनी थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करें, एकदम सारा सेल ना करें। सेल आप तब कर लेना जब 1,79,500 की सपोर्ट टूट जाए, इस ब्लू लाइन से नीचे कैंडल्स बननी स्टार्ट हो गई तो वो ख़तरे का जोन है। तो प्रॉफिट बुकिंग साथ साथ जारी रखें। तो थोड़ा देख लेते हैं कि आज की मनफी मार्केट में भी क्या क्या ख़रीदा गया, किस इन्वेस्टर ने क्या ख़रीदा वो देखते हैं। फॉरेन कॉरपोरेट्स ने आज सेलिंग दिखाई है और ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाइयों ने आज बाइंग की है, और उन्होंने सीमेंट में, फर्टिलाइज़र में, ऑयल एंड गैस कंपनीज, मार्केटिंग कंपनीज, कमर्शियल बैंक और ऑल अदर सेक्टर्स में उन्होंने बाइंग दिखाई। ये ओवरसीज़ पाकिस्तान भाइयों की, और सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट टॉपर जो सेक्टर रहा है ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाइयों की तरफ से वो ऑल अदर सेक्टर्स रहा। इसके बाद लिपि में चलते हैं। लिपि में इंडिविजुअल्स हजरात ने क्या किया जी, इंडिविजुअल हजरात ने अच्छी बाइंग दिखाई है आज। तो वैसे ये आज का दिन बाइंग का बनता नहीं था, इंडिविजुअल्स को मज़ीद इंतज़ार कर लेना चाहिए था।
क्योंकि मार्केट अपनी नीचे डिप की तरफ आ रही थी। लेकिन वैसे देखते हैं कि इन्होंने किस सेक्टर्स में बाइंग की। इन्होंने सीमेंट में की, ठीक है, ऑयल एंड गैस में, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन मार्केटिंग में की, पावर जनरेशन में की, ठीक है, और टेक्नोलॉजी में की, टेक्सटाइल में की, ऑल अदर सेक्टर में की। तो कंपनीज जो है इन्होंने सेलिंग दिखाई है, बैंक्स ने भी सेलिंग दिखाई है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एनबीएफसी इन्होंने थोड़ी सी बाइंग की है। तो म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो उन्होंने भी बाइंग दिखाई है। तो अदर ऑर्गेनाइजेशन ने भी बाइंग की है, और ब्रोकर हजरात जो हैं उन्होंने सेलिंग की है। इंश्योरेंस कंपनीज ने भी बाइंग दिखाई है। इसको अब ज़रा थोड़ा देख लेते हैं कि किन किन सेक्टर्स में इन्होंने बाइंग की है। तो इंडिविजुअल्स ने जो बाइंग दिखाई है वो सीमेंट में, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन मार्केटिंग, पावर जनरेशन टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल, ऑल अदर सेक्टर्स। और इंडिविजुअल की जानिब से जो सबसे फेवरेट और टॉपर रहा वो सीमेंट सेक्टर रहा। म्यूचुअल फंड ने फूड में, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन और कमर्शियल बैंक में बाइंग दिखाई है। और सबसे ज़्यादा जो रेगुलर मार्केट में इंटरेस्ट दिखाया म्यूचुअल फंड ने वो दिखाया ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में। इसी तरह अदर ऑर्गेनाइजेशन ने भी ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन और ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में बाइंग की है, पावर में की है, कमर्शियल बैंक, टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल, ऑल अदर सेक्टर। सबसे जो फेवरेट रहा है वो अदर ऑर्गेनाइजेशन का वो कमर्शियल बैंक्स में बाइंग रही। तो तगड़ी बाइंग उन्होंने कमर्शियल बैंक्स में की है। तो इंश्योरेंस कंपनीज ने जो बाइंग की है वो सीमेंट, फर्टिलाइज़र, पावर, कमर्शियल बैंक, टेक्नोलॉजी, ऑल अदर सेक्टर। और इंश्योरेंस कंपनीज की तरफ से जो सबसे फेवरेट और सबसे ज़्यादा जो नेट वैल्यू वाला रहा है वो कमर्शियल बैंक रहा है। तो अदर ऑर्गेनाइजेशन और इंश्योरेंस कंपनी इन दोनों ने कमर्शियल बैंक्स में सबसे ज़्यादा अपना इंटरेस्ट दिखाया। इसमें सबसे ज़्यादा नेट वैल्यू आई है। तो ये था फीपी लिपि। तो अभी देख लेते हैं कि अगर आप अदारों के साथ मिलके एक्यूमुलेशन करना चाहते हैं उनके साथ, तो उन्होंने आज एफएफसी में, ठीक है, एक्यूमुलेशन की है चुपके से। इसमें बाइंग दिखाई है, इंस्टीट्यूशनल बाइंग हुई है इसमें। और इसके अलावा डीजीकेसी में भी उन्होंने एक्यूमुलेशन की है, इसमें भी उन्होंने अपनी बाइंग दिखाई है। तो आज के अगर सेक्टर्स की बात करें तो जो टॉपर रहा है वो प्रॉपर्टी, टेक्सटाइल, वीविंग, पेपर बोर्ड, शुगर, ठीक है, तंबाकू, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज, लेदर, ट्रांसपोर्ट, ठीक है, सीमेंट में भी आज थोड़ी सी बाइंग हुई और हल्की फुल्की फार्मास्यूटिकल, फर्टिलाइज़र में। तो जो रगड़ा खाया है वो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज, टेक्सटाइल ने, रिफाइनरी ने रगड़ा खाया है, ऑटोमोबाइल असेंबलर ने, पावर ने रगड़ा खाया। तो जो सबसे बेहतर रहे हैं वो जो मशहूर ज़माना बेहतर हैं वो ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज और ऑटोमोबाइल पार्ट्स एंड एसेसरीज। इन्होंने आज जो है वो अपना चर्चा दिखाया पॉजिटिव चेंज का। तो आज की कॉल की बात कर लेते हैं। जो बुलिश क्रॉसओवर है पीपीएल को लेते हैं, पीपीएल को हम आज अपनी लिस्ट में ऐड करते हैं। पीपीएल को लगाते हैं यहाँ पे, आज की डेट डालते हैं, इसकी बाइंग क्या थी जी पीपीएल की। इसमें हम थोड़ा सा टारगेट लगा लेते हैं अपना। तो ये भी आज पीपीएल बुलिश क्रॉस ओवर है, तो इसको आज हमने लिस्ट में ऐड की है पीपीएल को। और इन्फॉर्मेशन आपको ये भी बताता चलूँ कि बीफो ने जो है आज अपनी रेजिस्टेंस को, ये आप कह सकते हैं कि बीफो ने अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, ठीक है। तो रेजिस्टेंस को ब्रेक किया और कुछ प्रॉफिट टेकिंग स्टॉक्स हैं, लेकिन वो मेरी नज़र में कोई शरिया स्टॉक नहीं नज़र आया कि जो मैं आपको बताऊं कि उसकी प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी चाहिए। कुछ नॉन शरिया स्टॉक्स थे, इसलिए वो मैं आपसे शेयर नहीं करना चाहता। प्रॉफिट टेकिंग स्टॉक्स अगर नेक्स्ट वीडियोस अगर कोई मिला तो नेक्स्ट आने वाले दिनों में वीडियोस में वो शेयर करूँगा। तो प्रॉफिट टेकिंग स्टॉक्स मैं नहीं शेयर कर रहा क्योंकि वो नॉन शरिया थे। और रेजिस्टेंस ब्रोकन जो स्टॉक है वो मैं आपको बताता हूँ कि बीफो ने रेजिस्टेंस ब्रोकन की। तो ये थी जी आज की वीडियो। तो अभी देखते हैं कि कल क्या होता है। यहाँ से ये 1,79,000 जो हमारा 476 का ये जो जोन है
यहाँ से रिवर्सल लगता है बाउंस बैक, या इससे नीचे मार्केट आती है। तो अगर तो यहाँ से ही बाउंस लग गया तो फिर हम अपने बुलिश क्रॉसओवर स्टॉक्स में एंट्री करते रहेंगे। तो इसके कैंडल्स के नीचे, अगर हमारी ब्लू के नीचे हमें कैंडल्स स्टार्ट हो गई, यहाँ हमारा सपोर्ट स्टार्ट हो गई, तो फिर इंशाल्लाह ताला हम स्विंग ट्रेडिंग में जाएंगे। ताकि स्विंग के लिए मैं चाहता हूँ कि डीप बाइंग होनी चाहिए। तो देखते हैं जी कल। तो कल मिलते हैं कल की वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।